Truth and Peace साहब या साहिबा. Let me quickly take this caller on board. जी वेलकम, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, कैसा सर? जी जी. मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब जो अभी इसराइल कर रहा है गाजा के ऊपर हमास के साथ या मतलब सिटीजन के साथ, तो आपके हिसाब से इसराइल को क्या करना चाहिए था जो 1400 लोगों के बदला लेने के लिए, या तो फिर जो भी आप उसका बोले तो मतलब व्हाट शुड बी द रिएक्शन अपने इसराइल बारे में की थोड़ा तरफ? तारुफ कराएंगे आप संघी हैं क्या, किस हिंदू, समाज को यस। support करते हैं? हाँ जी, नहीं, सनातनी। हिंदू हिंदू तो एक और चीज है ना. आप जो संघ परिवार है आप उसके रुकन हैं. ग्रुप का तो नहीं, लेकिन मैं उसको खराब भी नहीं मानता। आई थिंक दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। नहीं, हो गए ना. उन्हीं के हो गए ना फिर आप. फाइन. मतलब वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है अलकायदा की तरह, तो उसको मैं सपोर्ट ना करूं। हाँ, तो फिर इंडिया ने 3 दफा बैन कर दिया था ये आरएसएस वगैरह को, इसलिए कि वो बड़े अच्छे लोग थे. किसने बैन करी? इंडिया में बैन हुई है ना आरएसएस, गलबन कब? 3 दफा हुई. आपको नहीं पता? वो डेट्स में आपको निकालू 1947 के बाद कितनी दफा हाँ, बैन हुई है. इसलिए सब परेड भी करवाई थी। वो मुझे पता है, शायद परेड भी करवाई थी कि भाई उन्होंने सपोर्ट भी किया था देश के लिए। लेकिन हम्म. बहरहाल मतलब आपके हिसाब से इसराइल को क्या करना चाहिए था एज अ रिएक्शन कि भाई 1400 लोगों को बुरी तरह से मार दिया गया, जो इसमें से कोई सोल्जर भी नहीं था, सारे सिविलियंस थे। तो व्हाट शुड बी द रिएक्शन एक कंट्री की तरफ से, क्या होना चाहिए? ये आपके सवाल की प्रेमिस ही गलत है, क्योंकि आपका सवाल ये प्रिज्यूम कर रहा है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले वहां पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पीस था, एक मुल्क ठीक ठाक चल रहा था, दूसरा मुल्क भी ठीक ठाक चल रहा था, और अचानक एक मुल्क के लोगों ने दूसरे पे अटैक कर दिया, तो अब वो क्या करें. सवाल 7 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं होता है. सवाल ये है कि 1948 में नाकबा में 7.5 लाख फलस्तीनियों को घरों से क्यों निकाला गया, 70 से ज्यादा मैसेकर्स क्यों किए गए, अप टू 85% फलस्तीनियों की जमीन क्यों छीनी गई. आप लोगों की तारीख 7 अक्टूबर से क्यों स्टार्ट होती है? अगर तो आपका ये सर, सवाल है कि उसके जवाब में वो क्या करते, तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि ये जो हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है उसका जवाब क्या हो सकता है. टेल मी, 70 से ज्यादा मैसेकर्स हुए 1948 में, उसका क्या जवाब हो सकता है? तो सर मतलब आप बोल रहे जो भी हमास ने किया, जो औरतों को मारा, मतलब जो भी एक्शन हमास ने किया है 1400 लोगों को मार के, सो यू सपोर्ट देम इन शॉर्ट कि दिस शुड बी द राइट रिएक्शन फॉर नहीं, 75 इयर्स ऑफ ऑपरेशन और मेरा सब? मेरा मेरा ये सवाल नहीं था. मेरा सवाल ये था कि आपने जो कहानी स्टार्ट की है 7 अक्टूबर से, ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं होती, तो आप मुझे बताएं कि अगर आप इस प्रेमिस पे जाना चाहते हैं तो 85% लैंड की थेफ्ट का क्या जवाब होना चाहिए. 7.5 लाख लोगों को उनके उन घरों से निकाल देना जहां पे वो सैकड़ों बरसों से रह रहे हैं, उनको निकाल देने का क्या जवाब होना चाहिए. सर वो हजारों लोगों को कत्लेआम, शहीद करने का कत्लेआम, क्या मेरा होना मेरा चाहिए. जवाब तो ये रहेगा कि कत्लेआम करना एक जमीन के लिए, अगर आप बोलोगे भाई जमीन है हम लोग की, हम लोग को जमीन नहीं दी गई, हम लोग की जमीन छीन ली गई, तो मैं हम लोग अभी कत्लेआम कर देंगे। तो अगर जैसे कश्मीर में हिंदू को भगा दिया गया था मुसलमानों ने, तो अच्छा. उसका जवाब हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने आतंकवाद बन के नहीं दिया कि हाँ भाई हम लोग कश्मीर जाएंगे और कश्मीरियों का, मुसलमानों का गला काट के हम लोग अपना घर ले लेंगे। वो अभी आतंकवादी है ना अपने उसका. तरीके से आगे बढ़ गए। दे गॉट सक्सेसफुल, दे गॉट स्टडीड, दे गॉट सक्सेसफुल, अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। वो आतंकवादी बन के जॉब नहीं दिया। आप बता रहे कि नहीं, आतंकवाद बन के ही आतंकवादी जॉब ही देना चाहिए इस चीज नहीं, का? आतंकवादी ही हैं. ये आपको किसने कहा है कि इंडिया की वो जो लोग कर रहे हैं कश्मीर में वो आतंकवाद नहीं है? अगर उन्होंने इंडिया के फौज की वर्दी पहनी हुई है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आतंकवाद जो है वो चेंज हो जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव चीज है, ये प्रिंसिपल है. इट डजंट मैटर कि आपने वर्दी पहनी है कि नहीं पहनी है. अगर आपने दहशतगर्दी की है तो आपको दहशतगर्द ही कहा जाएगा. इट्स दैट सिंपल. जो पैलेट गन्स आप यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये दहशतगर्दी है. वहां पे लोगों की विल को आप सबवर्ट कर रहे हैं, वहां पे आप रेफरेंडम नहीं होना दे रहे हैं, जबकि 1947 में, इसी 1948 में सॉरी, इसी बेस पे आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान से जंग की जान छुड़ाई थी, सरेंडर कर दिया था वहां पे जाके कि नहीं भाई हमारी जान छुड़ा दें, हम रेफरेंडम कराने को तैयार हैं. नहीं कराया आपने उसके बाद. ये दहशतगर्दी होती है, ये सारा क्या है. लेकिन आज की जो हमारी स्ट्रीम है इसका नहीं ताल्लुक नहीं फिलिस्तीन नहीं, है, आपकी जो इसराइल स्ट्रीम है से. ना नहीं नहीं, उसी वो के। खत्म. मैं आपसे उसको नहीं करना चाहता, वो अरे आपने नहीं, शरारत मेरा की ना. सवाल वैलिड नहीं लगता आपको? आपको आपको सुने मेरी बात, आपने कश्मीर का एक जिक्र छेड़ के थोड़ी सी शरारत की थी, आपको अच्छा जवाब मिल गया है. अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, फलस्तीन पे, इसराइल पे, कि आपकी तारीख अक्टूबर द 7 से क्यों स्टार्ट होती है, 2022 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही. हाँ, ये मेरी जब मेरा 2022 मेरा का मैं जवाब इसलिए ये कह रहा हूँ कि रहेगा कि एज 2022 अ में हिंदू। सुनिए, 2022 का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा किसी एक सिंगल कैलेंडर ईयर में जो वहां पे बच्चों का कत्ल हुआ है, फलस्तीनी बच्चों का, ये 2022 में हुआ है.
वहां से तारीख क्यों नहीं स्टार्ट होती? 67 से क्यों नहीं होती? 48 से क्यों नहीं होती? गो ऑन। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप सब मतलब जो भी बात करता है, जो भी मुसलमान, वो अपने तरीके से डेट चूज कर लेता है। भाई मैं इस तारीख से ही बात करूंगा, मैं उस तारीख से ही बात करूंगा, मैं इस तारीख से बात नहीं करूंगा। जैसे आपने बोल दिया भाई, अगर हिंदू पे अगर कोई अत्याचार हो तो भाई उसको रहने दो, वो तो मुसलमान के ऊपर बाद में आपको हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया, वो रेफरेंडम था, ये वो था, भले हिंदू को मार दिया गया, दैट्स फाइन, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन मैंने उसका आपसे कहा जवाब था कि आपको नहीं अगर देना मैं चाहिए। लेकिन आपसे जैसे आपका मैं इसराइल वक्त के नहीं साथ जाया हुआ, करूंगा। 75 ईयर्स हो गया इस चीज को, करेक्ट। हम्म। अभी 75 ईयर्स के बाद अगर ये जो एक जवाब, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ टेरर, टू बी ऑनेस्ट आप भी उसको सपोर्ट करते हैं एक रिलीजियस ग्लास के लिए ही। ओके, अगर आप वहां पे कोई 7 मुसलमान अक्टूबर नहीं से होता, क्यों कोई स्टार्ट और कर होता। रहे हैं? हाँ जी। हम आप 7 अक्टूबर से क्यों स्टार्ट करते हैं? आप मुझे बताइए, अगर आप वाकई ही ईमानदार आदमी हैं तो मुझे बताइए कि 1948 में नाकबा के दौरान जो 70 मैसेकर्स हुए थे, क्या आप उसे टेररिज्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? मतलब 70 लोगों को मारा गया ये बोल रहे हो, सेवेंटी नहीं नहीं, थाउजेंड 70 जगहों पे मैसेकर्स हुए हैं। 70 लोगों को नहीं, हजारों लोग थे, मुख्तलिफ स्टडीज हाँ के मतलब वही मुताबिक ना, जब भी 10,000। कुछ 4 या 5 अरब देशों ने हमला किया था, उस टाइम की बात कर रहे हो ना, नहीं, मैं जब जंग लड़ी 1948 गई की थी। बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नाकबा की बात कर रहा हूँ। जंग उसके अलावा है। आपको तो पता है मैं, नाकबा किसे कहते हैं? हाँ मुझे डिटेल में नहीं पता, मुझे कुछ पता है कि भाई मैं बता कुछ देता मासिका जैसा हुआ था, लेकिन आई डोंट नो द डिटेल। मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद मुझे बताइएगा कि दहशतगर्दी है या नहीं है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है, रोथस्चाइल्ड फैमिली और बाल्फोर जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के, उनके दरमियान। और वो इस चीज़ पे होता है कि हम यहूदियों के लिए एक जगह बनाएंगे, एक जायनिस्ट स्टेट बनाएंगे। कि वहां से ये वर्ड जायनिस्ट जो है ये ज़्यादा मशहूर होता है। वैसे तो उससे पहले भी जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए थे वो उस पे वो मौजूद हैं। 1920 में यूके को जो एक ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट वो पैलेस्टाइन में क्रिएट करते हैं, तो 1920 से लेकर 1947 तक 27 साल में वो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जायनिस्ट को आबाद करते रहते हैं। लेकिन वो फिर भी कम लोग थे। 1948 में पे दर पे हमले होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें इरगुन भी शामिल है, लेखी भी शामिल है। और 1948 से पहले उसमें क्या नाम है इसका, अभी इसका नाम मेरे जहन में आ जाएगा बाद में, जो आईडीएफ बन गई फिर। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने वहां पे हमले किए, ठीक है। और एक दो हमले नहीं किए, 70 से ज्यादा मैसेकर्स किए, लोगों को उनके घरों से निकाल दिया। पता है कितने लोगों को? आइडिया है कोई? नहीं, आप बता दीजिए। तकरीबन 7.5 लाख लोगों को हमले करके उनके घरों से निकाल के उनको डेजर्ट में धकेल दिया कि आज के बाद ये जमीन हमारी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? दहशतगर्दी है या नहीं है ये? तो सर ये खाना जो खाओ, आपने जो और नाम स्टोरी भी मुझे बताई, याद है। हाँ, ये जो आपने बताया, तो ये हम्म। सेम चीज तो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी हुई। मुसलमानों यार ने आपको जंग नहीं लड़ी कि भाई हमें अलग देश चाहिए, और लाखों लोगों की जान चली गई। आप 7 लाख की बात करें, उसमें तो शायद लाखों, मतलब उससे भी डबल से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कोई तो आपको क्या लगता है? अकल को हाथ मारे, अकल को हाथ मारे। ये दो अलग-अलग केसेस हैं। हमने पाकिस्तान बनाया तो हम इंडिजिनस हैं इस इलाके के। मैं राजपूत हूं, आप लोगों की मिथोलॉजी के मुताबिक चंद्रवंशी राजपूत हूं, कृष्ण महाराज की फैमिली से हूं, हजारों साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन जब हम मुसलमान हुए और हमें महसूस हुआ कि आप लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो हमने अपनी ही जमीन में डीमार्केशन की। ये किसी के बाप की जमीन नहीं थी, हमारी जमीन। हाँ उसमें तो सर डीमार्केशन डायरेक्ट की एक्शन डे तो कि किया ना उधर इस्लाम के तुम, नाम पे, मैं वही सुन बोल लो रहा हूँ। सुन लो कि उधर तुम इधर हम, हमारी जमीन है ये। लेकिन जो नाकबा की बात कर रहा हूं, ये यूरोप से आए हुए इसराइली हैं, ये उन्होंने किया था, जायनिस्ट यूरोप से आए हुए। ये कौन सी मिसाल दे रहे हो आप? सर देखो, वे ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब आप बोल रहे हो कि भाई ये मिसाल क्या बात होगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ जेनोसाइड पे लाखों हम्म। लोगों को मारने की जो बात की गई। आई डोंट केयर कि जो भी रीजन हो, आपने बोला हम्म। 7 लाख मारे गए, आपको कैसा फीलिंग लग रहा है, अच्छा हुआ बुरा हुआ? तो आप मैंने बोल नहीं रहे हो कहा भाई था मैं आपने मारे। राजपूत हूँ, मुझे पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए मैंने इतने लाखों लोगों को मार दिया, तो क्या फर्क पड़ गया, मेरी इंडिजिनियस जमीन है। मैं बोल रहा अच्छा, हूँ लोग अगर मरने ही अगर क्यों जमीन चाहिए, का मैं मसला ये नहीं बोल रहा है, हूँ। अच्छा अगर बाहर से आके किसी का ये मसला नहीं है कि वो आपकी जमीन पे आके कब्जा कर ले, अगर ये बात ऐसे ही है,
आपको अगर आपने ये सारी हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ही देनी है, आपको कैसा पता लगे कैसा नहीं, लगेगा हाइपोथेटिकल कि नहीं है सर, शायद आप हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल। हाँ हाइपोथेटिक जी। दोनों का मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दोनों का आपस में मुकाबला किस तरह से बनता है। इसराइल की एग्जांपल और ये जो पाकिस्तान की एग्जांपल है, कि हमने तो अपनी जमीन पे डिमार्केशन की, वो तो बाहर से आए। अब हिंदुस्तान की जमीन हमारी नहीं है, पाकिस्तान की जमीन आपकी नहीं है। आपको कैसा लगेगा आज अगर हम सिंध के रास्ते राजस्थान के बहुत से बड़े इलाकों में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे 7.5 लोगों को निकाल देते हैं, 7.5 लाख लोगों को, 70 से जगह से ज्यादा हम मैसेकर करते हैं। ये ज्यादा अच्छी एग्जांपल बनेगी, इसलिए कि बाहर के लोग आके वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया, जैसा कि जायनिस्ट ने किया 1948 में। अब मुझे आप बताएं फिर कि अगर राजस्थान की इतनी बड़े पैमाने पे जमीन 85% उसकी हम कब्जा कर लेते हैं, पाकिस्तान के लोग बाहर से जाके, कैसा लगेगा आपको? सर मैं तो, देखो मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था और हम्म, कब्जा किया था, तो जब इंडियन ने या जिसने भी मतलब हिंदू मुसलमान ने मिलके लड़ा, तो किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि ब्रिटिश के फैमिलीज को मारा हो। वो या तो किसी ने हर एक के पद में जो रहा है उसी को मारा, उसी को टारगेट किया, कभी किसी के फैमिली बच्चों को नहीं मारा गया। यहाँ पे मुसलमानों ने स्पेशल बच्चों औरतों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के उसको मारा गया, जिसको आप हम्म। सपोर्ट करते हैं यहाँ पे बैठ के। जो मैंने अभी आपके सामने 2022 का बताया है कि बच्चों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2022 में बच्चों को मारा तो गया। मतलब गाजा में आप नहीं, बता रहे हैं, मुझे ये नहीं पता, मतलब आप बोल रहे हो कि गाजा अब में रॉकेट छोड़ छोड़ के मारा है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, उनको गोलियां मारी हैं, बच्चों को अगवा मतलब किया कहाँ है। पे, मतलब गाजा में घुस के या जब वो घुस रहे थे अंदर इसराइल नहीं में, नहीं कब मारी? नहीं नहीं नहीं, ये वो बच्चे हैं कि जो क्रॉस फायर में मारे गए, माफी चाहता हूँ, जो अक्रॉस दी द लाइन जो गोलियां आती हैं, ये उस पर मारे गए हैं। गजा के अंदर आके बच्चों को पकड़ के साथ लेके हाँ गए तो हैं, वो भी गलत है। वहां पे उनको हाँ, मैं मारा है। मैं मानता हूँ, वो भी गलत है, उसका भी बॉयकॉट होना चाहिए कि भाई ये चीज क्यों है, वो भी रेज होना चाहिए और ये भी रेज होना चाहिए। लेकिन जो आप बोल रहे हो कलेक्टिव पनिशमेंट जो देनी है, जो जो आज दे रहा है, बरोबर, इसराइल, तो टू बी ऑनेस्ट ये एक तरह का, ये मैं ठीक है। उसको बोलता हूँ कि ये गलत बात है, बरोबर, हाँ मैं हाँ, इसको गलत मानता हूँ, लेकिन एज इस्लामिकली ये तो हम्म। अलाउड है कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं देना, नहीं, तो क्योंकि वो इस्लाम के कलेक्टिव अंदर ऐसा, पनिशमेंट। इस्लाम के अंदर यार रूल है अब कि आप, भाई इस्लाम। हाँ अब आप मुझे एग्जांपल दे देंगे बनु कुरैजा की, जिसकी आपको अलफ बे भी नहीं पता है, छोड़ और दें हम नहीं नहीं, टॉपिक मतलब बनुदा ज्यादा। कुरेजा नहीं, मतलब मैंने जो मैं डिबेट पढ़ता हूँ। नहीं है इस्लाम में कलेक्टिव पनिशमेंट। आप मेरी बात सुन लें, हम मुसलमानों की पोजीशन क्या है, ये अगर आप हमसे पूछ लेना, अगर 7 सितंबर से ना स्टार्ट करें, अगर आप स्टार्ट करें 1948 से और फिर 7 सितंबर का अगर हमसे पूछें, तो हम आपको बताते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन ये है कि हमास हो या कोई और, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारता है, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अब जहां से ये होगी हमारी पोजीशन क्लियर, अब हम इससे आगे चलते हैं कि जब झूठ ये बोला जाए कि 40 बेबीज को बेहेड कर दिया गया, उनको ओवन में जला दिया गया, उनको गोलियां मार दी गई, एक भी सबूत ना निकले, सारी की सारी झूठी कहानियां निकलें, और उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है, खुद हारिस जो कि इसराइली अखबार है, वो इन्वेस्टिगेशन करके बता रहा है कि ये जो हमास के जिम्मे लगाए हैं लोग, इन्होंने, पहली बात है कि ये लोग 1400 नहीं है, ये 700 हैं, और उन 700 में भी बड़ी तादाद वो लोग हैं जो आइदर क्रॉस फायर में मारे गए हैं या इसराइली आर्मी ने खुद मारे हैं। उन्होंने तस्वीरें तक दिखाई हैं कि इसराइली टैंक्स, वो वेपन्स लगे हुए हैं वहां पे इसराइलियों के घरों को, जो हमास के पास है ही नहीं, ना वो वेपन्स लेके इसराइल में घुस सकते थे। अब आप मुझे बताएं कि इसके बाद, और इसराइल ने डिनाई नहीं किया इस खबर को, क्योंकि उसमें तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, और आई विटनेसेस के अकाउंट्स भी आ गए हैं, उन लोगों के भी अकाउंट सामने आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स को इसराइल की तरफ से गोलियां लगी थी, क्रॉस फायर हुआ, इसराइल ने मारा, कुछ लोगों को डायरेक्ट मार दिया। वो म्यूजिक फेस्टिवल जिसकी बड़ी बात हो रही है, उसमें एक औरत कह रही है कि मेरे हस्बैंड के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, और जब मुझे लेके गए हैं हमास वाले, तो उस वक्त तक मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा हस्बैंड इसराइलियों की गोलियों से मर चुका था। अब आप मुझे बताएं कि कंडेम तो मैंने तो कर दिया कि अगर हमास ने किया तो हम तो कंडेम करेंगे, हमारा रिलीजन क्लियर है, हमारे लिए हमास मेयार नहीं है, इस्लाम हमारे लिए मेयार है। सही, मैं अब यही तो आप बोल रहा हूँ अपनी कि आप ईमानदारी जो को आप इन्वोक मुझे करते हुए बोल मुझे रहे हैं बताएं कि भाई आप कि कंडेम कर रहे हैं, इसराइल, ठीक है। नहीं मेरी मेरी कंक्लूजन, सारी आपने बात सुन ली ना, मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं कि जिस झूठ की बेस पे उन्होंने ये, जिसे आप कलेक्टिव पनिशमेंट कह रहे हैं, जो कि असल में जेनोसाइड है, इसको उन्होंने जस्टिफाई किया, वो सारा झूठ निकला। बेबीज बिहेडेड, झूठ। सर ओवन में वो डाल अभी फाइनल देने, नहीं हुआ, झूठ। आप बता और रहे हैं बात आपकी तरफ से जो आप फाइनल, ट्विटर सॉरी या सॉरी, क्या जिसमें क्या क्या नहीं फाइनल, क्या कहा आपने, फाइनल नहीं हुआ?
नहीं मतलब वो कहाँ पे फाइनल हुआ कि भाई यहाँ पे बच्चे औरतों को मारा नहीं गया, वो तो कुछ बोला ही नहीं किसी ने। वो जो वहां पे सिंपल उन्होंने बात पूरा है। 45 मिनट्स का वीडियो दिखाया है इसराइल हाँ वालों ने, जी जी। नियरली बहुत सारी रिपोर्टर्स को। और वहां हाँ पे हाँ। रिपोर्टर्स ने खुद भी बोला है कि वहां पे वीडियोस में ये भी बताया गया कि दो बच्चे रो रहे थे, एक के आंख में गोली भी लगी थी, और बच्चे गिड़गिड़ा रहे थे, काम करो मार डालो मुझे, मेरे को जिंदा क्यों रखा है। मैं तो सारी बातें ठीक है, वो बड़ी इमोशनल वीडियो उन्होंने ठीक। बना दी थी, लेकिन सवाल ये है तो हम कि जब आप ये कहते हैं ना कि 40 beheaded बेबीज, तो इसका मतलब ये है कि आपने 40 गिने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया इसराइल से कह रहा है कि हमें कुछ दिखा दो, कहां पे सर, है वो? आप वो है ना, उस वीडियो में आप भी नहीं देखो, है, आप वो 40 कहीं पे भी नहीं बिहेटेड है। बीबीज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रहेगा। कोई बोलेगा कि मैंने इस न्यूज चैनल पे देखा, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने इस न्यूज चैनल पे देखा। ठीक है, मेरा हम्म उसमें इत्तेफाक नहीं रहेगा। मेरा ये हम्म है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई मैं इस चीज को सपोर्ट, एज अ इस्लामिक, एज अ मुस्लिम, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि किसी बेबी का या विमेन का, नॉन कॉम्बेटेंट का जान जाना चाहिए। लेकिन उसी लफ्ज में आप बोलते हो कि भाई अगर हमास ने किया उस चीज में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स है। ये तो एक हिपोक्रेसी जैसी बात दो नहीं होगी, ये अलहदा कैसी नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं, दो दो अलहदा चीजें हैं कि जब मेरी आपसे ये बात क्लियर हो गई है, सो वेरी वेरी क्लियर कन्वर्सेशन, कि अगर हमास ने कुछ ऐसा किया है तो हम उसको कंडेम करेंगे, लेकिन जितना भी अभी तक इसराइल ने दावे किए हैं, क्लेम किए हैं, वो सारे के सारे झूठे निकले हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक झूठ की बेस पे उन्होंने लोगों की एथनिक क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर दी है, अस्पताल उड़ाने शुरू कर दिए, हजारों बच्चे, यार आप लोगों को अपने बच्चों को देख के आपके दिल में कहता, बच्चों के जिस वो फोटो नहीं देखे जा सकते, उनके जिस्मों के टुकड़े उड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे हैं कि मरी हुई माओ के पास बच्चे खड़े रो रहे हैं कि मामा जागो, हमें कहीं और लेके जाओ। एक झूठ की बेस पे वो कर रहे हैं, और आप लोगों को शर्म नहीं आती है अपने बच्चों को देख सर के भी? हम लोग तो हिंदू तो झेल चुके हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है हम लोग के लिए, ये नई बात थोड़ी है। यहाँ पे तो तो हो ना। इस्लामिक टेररिज्म तो हम तो अभी भी झेलते आ रहे हैं। आपको भी पता है कितने वो टेररिस्ट हमले हो कौन सा रहे हैं इंडिया इस्लामिक के ऊपर। टेररिज्म? तुम आप लोगों को वहां पे मुसलमान बच्चों को पकड़ पकड़ के हाँ मैं वही बोल जय रहा हूँ सर। श्री राम आप के नारे, आप आपको मणिपुर में इतना आप दर्द लोगों का क्यों है? लीडर वहां पे, सर आरएसएस का मेरा यही लीडर काम है बैठ सर। के कह रहा है, मैं यही संघी बोल रहा हूँ लीडर कि कह रहा है आपको कि सर। पूरी कम्युनिटी को, आप सुन लीजिए ना, आप इस्लाम ये इतना सोखा नहीं है ना मेरी जान। ये जो है ना, ये सफरन टेरर जो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आप लोग पॉलिसी में भी हिस्सा ले रहे हो। अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने आपके बारे में लिखना शुरू किया है कि आप लोग कितने बड़े दहशतगर्द हो। अभी कनाडा में आप लोगों ने समझ लिया कि शायद आप भी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में देख के ऐसा ही होता है, आपने दहशतगर्दी करना शुरू कर दी। मसला ये है कि आप लोग ऐसी विक्टिम गेम क्लेम कर रहे हो जो हिटलर ने की थी। यही वजह है कि आपका गोलवाकर जो है, उसने उसी ने तो ये नजरिया दिया था कि जो हिटलर ने किया है हम इंडियंस को भी करना चाहिए, कि एक तरफ हम ये कहें कि जो ये माइनॉरिटीज हैं ये बुरी हैं, और दूसरी तरफ उनको मार भी दें, और जस्टिफिकेशन क्या होगी कि यार वो बुरे लोग थे, मजलूम तो हम थे। असल में आप लोग मुनाफिक हो, इस दर्जे के आप हिपोक्रेट हो कि यहूदियों को हिटलर मारे तो हिटलर अच्छा, अब सहूनी मार रहे हैं मुसलमानों को तो मुसलमान बुरे हो वो अच्छे। जो ताकत में होता है ना, आप उसके सामने आया ऐसे पूजा शुरू कर देते हो। दैट्स ऑल व्हाट यू आर, नथिंग एल्स। ओके खैर, सर, अब मैं दो आप लोगों दो को गलती भी सेकंड के नहीं लिए। है, आप लोगों को इसकी क्या तो खैर छोड़िए, मैं आपसे सर ज्यादा आपने डिस्कस करने के मुझे वो सैफरन वो टेरर है। बोल दिया, हिंदू टेरर जी। बोल दिया, अभी मुझे 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, मैंने अगर सफरन, आपने, हाँ, अगर आप नहीं है टेररिस्ट तो मैं आपको क्यों हाँ तो आप कहूंगा? मुझे, आपने बोला कि मैं मैं क्यों टेररिस्ट नहीं कहूंगा? हूँ, तो मुझे ये बताइए बताइए कि सैफरन इसराइल पे टेरर। कोई बात है आपको पास करने की फर्दर? अरे सब कुछ सेकंड दे दीजिए बस। आप अपने यार मुझे हिंदू टेरर बोल दिया, इसराइल के बारे में मैंने कोई है आपको आपके पास इस्लामिक बात टेरर करने नहीं की? बोला, मैंने आपको टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन आप। इसराइल के बारे में कोई बात है करने वाली तो मुझे वो बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो आपसे मैं इजाजत लूँ। सर सैफरन टेरर, तो क्या आप मुझे एक ऐसा हमला दिखा। मेरा ख्याल है कि अब इजाजत ले लूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इसराइल पे कोई बात करनी है तो वो करो। मैं हमलों के मैं आपके अपने अखबारों के आर्टिकल्स आपको दिखा चुका हूँ कई दफा कि कहाँ पे आप लोगों को वो ट्रेनिंग दी जाती है। कर्नल प्रोहत के क्या लिंक्स निकले थे, हेमंत करकरे को क्यों बॉम्बे अटैक में मिसडायरेक्ट करके मार दिया गया था, वो कहानी और है। लेकिन आज मैं इसराइल के लिए बैठा हुआ हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कैसर भाई, ये है कि आपने एक बड़ा जबरदस्त यॉर्कर किया है, और मैंने उस यॉर्कर पे एक सनातनी को जनाब कल्टी मारते देखा। नाम था उनका जनाब ट्रूथ एंड पीस। तो उस वक्त जरा मैं थोड़ा सा बाहर था, मगर यह है कि आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे बड़ा मजा आया उस गुफ्तगू का। बड़ी मजे की गुफ्तगू है वो, जरूर सुने जिन्होंने नहीं सुनी पीछे। उसने आके एक सवाल रखा। उसने आके कहा जी के जनाब
इसराइल का रिएक्शन क्या होना चाहिए था? वो जो 7 अक्टूबर को जो मॉर्निंग में हुआ, इसराइल का रिएक्शन, अब ये जुमले चेक करना है, मैं नादरीन के लिए कह रहा हूं, जुमले चेक करने हैं। रिएक्शन, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमास, इसराइल का रिएक्शन क्या होना चाहिए था, आप बताते। कैसर भाई ने टेबल टर्न कर दिया। कैसर भाई ने कहा ये फलस्तीनियों के साथ हो रहा था, इस पर क्या कहते हैं। अब वो रिएक्शन से चीज आगे बाइकआउट के ऊपर, कहता मैं उस चीज का बाइकआउट करता हूं, आगे जाके ना फर्दर मैं इस चीज का बाइकआउट करता हूं। भाई बात आप इसराइल के रिएक्शन की कर रहे थे और उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उस ब्रूटल और उस बारबेरिक रिएक्शन को, जो कि सो कॉल्ड रिएक्शन है, ठीक है, हकीकत में रिएक्शन तो तब हो ना जब स्टार्ट कहीं और से हुआ हो। तो इस सो कॉल्ड जो रिएक्शन है बारबेरिक और वायलेंट, ब्रूटल, ब्लडी, उसको उस वक्त तो रिएक्शन कह रहे हैं। और जब पैलेस्टाइन की बात आई, पैलेस्टीनियंस की बात आई, तो रिएक्शन की बजाय कहता है जी मैं उसको बाइकआउट करता हूं। उस वक्त पैलेस्टाइन का रिएक्शन क्यों नहीं आप मानते? वो रिएक्शन क्यों नहीं होना था? वो बड़ा जबरदस्त टेबल टर्न हुआ था, वो देखने से ताल्लुक रखता था। एक तो बहुत बड़ी मजे की पॉइंट था। दूसरा ये था कि जब उसने कहा कि मैं अलकायदा की तरह या ISIS की तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, अगर RSS को कर रहा हूं सपोर्ट, तो उस पर आपका एक बड़ा प्यारा आपने कहा भी RSS के ऊपर तो ये बैन लगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो फटाफट कहता हाँ ठीक है वो देश के खिलाफ थे, तो अभी हम पैलेस्टाइन की बात करते, वहां से वो भागा। तो ये देखने की ये मुनाफिक, मैं इसलिए इस पॉइंट को सामने लाजमी रखना चाहता था कि नाम है ट्रूथ एंड पीस। यहां से आपने लोगों की ऑनेस्टी का, सिंसेरिटी का अंदाजा करना है कि नाम है ट्रूथ एंड पीस, और ना ट्रूथ से कोई लेना देना है ना पीस से कोई लेना देना है, दूर दूर तक। तो ये मशरिक और मगरिब का बोध है इनके नामों में। तो मैंने नीचे कमेंट भी किया था कि जब मैं सनातनियों के अंदर नाम देखता हूं ना लोगों का, चतुर्वेदी, जिनका वेद की व से भी ताल्लुक नहीं होता, व से, तो उनका नाम होता है चतुर्वेदी। तो नो वंडर के इस तरह के लोग फिर ट्रूथ एंड पीस का अपना नाम रख सकते हैं। सो दैट्स टोटली आमिर भाई हैपनिंग। इसमें आपकी कदा कलामी की मदद, आपकी इसमें एक्सपर्टीज है, क्या आप कंफर्म करेंगे कि चतुर्वेदी इज टू से कि सारे वेद जो हैं उनका जो एक्सपर्ट होता है वो चतुर्वेदी होता है, वेरी हायर अप स्टेटस इनकी जो जी। चतुर जो बेसिकली है वो संस्कृत में या जो शुद्ध हिंदी है उसके अंदर 4 को बोला जाता है, चतुर, चारों। सो दो त्रिवेदी है, 3 को, और ध्व जो है वो 2 को। तो ये द्विवेदी का मतलब होगा 2 वेदों का ज्ञानी, त्रिवेदी का मतलब है 3 का, और चतुर्वेदी का मतलब है 4 वेदों का ज्ञाता। ये नाम है। अब लोगों ने अपना नाम रख लिया हुआ है, जिनका वेद से दूर दूर से ताल्लुक नहीं है वो अपने आप को चतुर, ये ऐसे ही है जैसे ये खुद को ब्राह्मण, इसी तरह यही हुआ है बेसिकली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी ने जातिवाद को समझना है, वर्ण सिस्टम को हिंदुओं के यहाँ, वो ये समझ ले कि ये लोग, उन लोगों को वो नाम दिया करते थे जिनका दूर दूर से ताल्लुक नहीं, बल्कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होते थे। 180 डिग्री का फर्क, पर्सनैलिटी का, बिहेवियर का, कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी होती थी अपने दिए हुए नाम से। ये हुआ बेसिकली इनके साथ। तो जो ब्राह्मण है बेसिकली वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, मगर ब्राह्मण वाला कोई काम नहीं है। ये ट्रूथ एंड पीस से भी आप ये अंदाजा कर सकते हैं। ये चीज थी कैसर भाई मेरी तरफ से। बाकी आप जो सवाल रख रहे हैं उस पर जिगर मुरादाबादी कहते हैं, दिल है कदमों में, सर झुका हो या ना हो। ये इस वक्त संगियों का हाल जो आप पूछ रहे हैं, जिनको पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि साबित ये हुआ कि ये भंगी हैं, संगी नहीं। खैर, तो वो कहते दिल है कदमों में, सर झुका हो या ना हो। दिल है कदमों में, सर झुका हो या ना हो, बंदगी तो फितरत है, फिर खुदा हो या ना हो। तो जिनकी फितरत में गुलामी लिख दी गई है और जिनकी फितरत के अंदर झूठ को और बातिल को और तागूत को सपोर्ट कर दिया है ना, उनको कैसर भाई वजह कोई नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं चाहिए। आप कहने लगे हैं कि जिनकी फितरत में हो डसना, वो डसा करते हैं। डसा कर नहीं, ये तरमीम के साथ आप कर लें। मैंने मुराद जिगर आबादी साहब ने एक फितरत इंसान की, या एक खास लोगों की फितरत है, गो के उनका मकसद था फितरत को दर्शाना, यानी फितरत को एक्सप्लेन करना कि कुछ लोग होते, मिसाल वो उन्होंने यही समझाया कि भाई कुछ लोग बंदे की फितरत है, वो सामने खुदा नहीं भी उनको नजर आ रहा, यानी खुदा मुराद ये है मूर्ति रख के पूज रहे हैं, पता भी है कि ये खुदा नहीं है। सो दिल है कदमों में, सर झुका हो या ना हो, बंदगी तो फितरत है, फिर खुदा हो या ना हो। इसी तरह ये संगियों की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। फेयर एनफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।